खंडवा की ट्रैफिक व्यवस्था से जनता तो परेशान है ही, लेकिन कई बीजेपी के ऐसे नेता है जो इससे अछूते नहीं है। आज कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला खंडवा शहर में, जहां एक बीजेपी नेता भी परेशान होते दिखे। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आने वाली यह कोई और नहीं बल्कि भाजपा की खंडवा प्रत्याशी कंचन तन्वे के पति बीजेपी नेता मुकेश तन्वे हैं, जिनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। फिर क्या था, खुद अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने लगे। इसी दौरान न्यूज़ इंडिया टीवी 9 की नज़र इन पर पड़ी। फिर क्या था, हमारी टीम भी यह जानने निकल पड़ी कि आखिरकार बीजेपी सरकार के होते एक बीजेपी नेता को ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मैदान में क्यों उतरना पड़ा। उन्होंने ट्रैफिक के सवालों को लेकर कहा कि मैं भी खंडवा का नागरिक हूँ, जनता परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने खुद ने ट्रैफिक क्लियर करवाया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हम मौजूद है खंडवा शहर में, जहां पर जाम की स्थिति लगातार बनती जा रही है। ट्रैफिक बदहाल व्यवस्था को लेकर भी कई मायूसी नजर आ रही लोगों में, लेकिन वहीं इस ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए। उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आप ट्रैफिक जो शहर में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दिन पे दिन ट्रैफिक और वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है। यहाँ से अभी मैं निकल रहा था और ये ट्रक की कमानी टूटने से यहाँ से वहाँ तक जाम लग गया था और बड़ी परेशानी हो रही थी। टू व्हीलर से निकलने वाले, फोर व्हीलर से निकलने वाले लंबे समय से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी यहीं से निकल रहा था, मैंने गाड़ी रोकी और हमारे ट्रैफिक के पुलिस वाले भी यहाँ थे। मैं भी, हमने सबने मिलकर ये इसको एक सहयोग करके यहाँ से जाम खुलवाया। लेकिन ये काम तो पुलिस प्रशासन का है, ट्रैफिक पुलिस का है, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन, यहाँ पुलिस के 2 जवान थे, वो अपना काम कर रहे थे, पर चूंकि हम शहरवासी, नगरवासी, इसमें हमको भी सहयोग करना चाहिए। मैंने देखा तो गाड़ी साइड में खड़ी की, नीचे उतरा और मैंने भी सहयोग किया। कई बार क्या है कि जो ट्रैफिक है, कहीं गाड़ी इधर उधर से डाल देते तो कई अपने परिचित लोग जो हैं जो मान जाते हैं, तो हमने सहयोग किया कई लोगों को। लेकिन यहाँ के जो आम राहगीर है उनका कहना है कि ट्रैफिक की व्यवस्था, बदहाल व्यवस्था रिंग रोड न होने की वजह से है, बाईपास न होने की वजह से है, और यहाँ पर बीजेपी 20 सालों से है, तो कहीं ना कहीं ये जो देन है ये उसी कार्यकाल की है और आप उसी में सुधार की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं कमी है अभी? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि ये ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक से शहर में समस्या है। मेरी भी अभी कई लोगों से बात हुई, पर ये व्यवस्था, आवश्यकता है शहर को रिंग रोड की। सरकार 20 साल से है और सरकार ने बहुत काम किए हैं। हमारे ब्रिज हो, रोड हो, 4 लाइन हो, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने बहुत काम किए हैं और खंडवा शहर में भी बहुत काम हुए हैं। आवश्यकता है इसकी रिंग रोड की, तो निश्चित ही इसके लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, और रिंग रोड बनेगा तो निश्चित ही यहाँ की समस्या। लेकिन यहाँ पर तो अपने शहर में 20 साल से विधायक है बीजेपी से, तो भी कोई ऐसा डेवलपमेंट, विकास नजर नहीं आ रहा है इस शहर में। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि खंडवा शहर को रिंग रोड, बाईपास की आवश्यकता है और भविष्य में हमारी सरकार ये समस्या से भी निजात दिलाएगी खंडवा शहर वासियों को। कब दिलाएगी निजात? ऐसा आश्वासन 20 सालों से जनता को देते आ रहे हैं। बहुत जल्द, बहुत जल्द। कब तक? बहुत जल्द समझते हो। ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए। स्विमिंग पूल को लेकर भी जनता में आक्रोश है, स्विमिंग पूल भी नहीं बन पाया, बाईपास तो दूर की बात है। यहाँ
मैंने क्या बोला कि विकास कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि शहर की आवश्यकता में ये सारी चीजें हैं तो इनको निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकता में लेकर इन सारे अब मैं कामों को आपसे करेगी। पूछना चाहूँ कि ये भविष्य को लेकर इस शहर में क्या योजनाएं हैं जो बीजेपी दे सकती है इस शहर को बड़ी सौगातें, जिससे इस शहर का और विकास हो सके। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं खंडवा शहर के लिए, खंडवा वासियों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है और करने की आवश्यकता है, संभावना है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि निश्चित ही खंडवा शहर की तस्वीर बदले और खंडवा भी हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर की तर्ज पर तेजी से आगे बढ़े, इस क्षेत्र में काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का बचाव करते भी नजर आए और ये बात भी उन्होंने कही कि आने वाले समय में बीजेपी विकास करेगी, खंडवा शहर को इंदौर की तर्ज पर आगे ले जाएगी। लेकिन 20 सालों से जो स्विमिंग पूल्स नहीं बना पाई सरकार, वो आगे भविष्य में कैसे वादे पूरे करेगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। न्यूज इंडिया TV9 कैमरा पर्सन सावन पाटिल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट।